Hello guys, welcome back to my channel BRJ Computex Lab. So in the today video we will do transaction fees. So what is the transaction fees? जब हमारा यूज़र जो हमारे वैलिडेटर होते हैं वो कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कोई भी बिटकॉइंस या फिर ट्रांसफर करते हैं या फिर ब्लॉक ऐड करना करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो उस टाइम पर उन्हें ट्रांजेक्शन फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन फीस जो पे करते हैं वही उनकी डिटरमाइन करेगी कि उनके जो ट्रांजेक्शन का रेट कितनी स्पीड अप होगा। अगर उन्होंने ट्रांजेक्शन फीस कम पे की है तो उसकी स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग ही होएगी। ठीक है, अगर कम पे की है तो स्पीड उनकी कम होएगी, अगर ज़्यादा पे की है तो ज़्यादा होएगी। ओके, सो यही हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है that the transaction rate or a speed is depend on the amount the user पे फॉर इट, कि जितना हमारा यूज़र पे करता है वो ट्रांजेक्शन रेट और स्पीड को डिटरमाइन करती है, डिपेंड भी हमारी उसके ऊपर करती है। इफ द यूज़र पे अ स्मॉल अमाउंट द ट्रांजेक्शन रेट विल बी स्लो, अगर यूज़र कम पे करेगा तो उसकी स्लो होएगी और ट्रांजेक्शन विल टेक मोर टाइम, और उसी वजह से ट्रांजेक्शन भी टाइम ज़्यादा लेगा, और उसका ही उल्टा होएगा, अगर ज़्यादा पे करेंगे तो ज़्यादा होगा। ड्यू टू लिमिटेड स्पेस only limited number of transaction are possible at the point of at one point इन टाइम। किसी अगर केस ले लेते हैं हैवी, अगर नेटवर्क का ट्रैफिक का जो लोड है, ट्रैफिक लोड का मतलब ये है हमारा जो यूज़र है ना, उसमें रिसोर्स है ज़्यादा यूज हो रही है, और उसी रिसोर्स के यूसेज के वजह से हमारी ट्रैफिक पर लोड आ गया, मतलब नेटवर्क के सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया, और उस नेटवर्क के लोड की वजह से हमारी जो स्पीड होगी ट्रांजेक्शन की वो कम हो जाएगी। तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, वो उस कैंडिडेट की ट्रांजेक्शन को पहले इंप्लीमेंट करेगा जिसने ज़्यादा पे किया होगा ट्रांजेक्शन फीस की। तो जिसने कम पे किया होगा उसको बाद में करेगा। तो ये वाले पॉइंट में यही चीज़ लिखी गई है। ठीक है, सो जो हमारे बिटकॉइंस के वॉलेट होते हैं और वो लोग करते हैं यूजर्स को, बिटकॉइन के वॉलेट सबके पास होते हैं जो यूज़र ब्लॉक के अंदर ब्लॉकचेन बना रहा है, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक बना रहा है, तो उसके पास उस वॉलेट को मैनुअली ऑटोमेटिकली अपनी ट्रांजेक्शन फी पे करनी पड़ेगी जब वो कर रहा होगा, और वो फीस डायरेक्टली हमारे माइनर्स परफॉर्म करे इस टास्क को, उसको डायरेक्टली पे हो जाएगी। व्हेन द बिटकॉइन हिट अ बुल, ये पढ़ लेना, ये ना जो मैक्सिमम, ये उसी बारे में बताया कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन फीस कितनी पे करी जाएगी, और वो हाईएस्ट पे होती है, वो होते हैं $24 to $31, है ना, USD, वो है। तो उस ये वाले पॉइंट में वही चीज़ लिखा गया है। एंड हाउ डू सम बिटकॉइन कन्फर्म्स टेक सो लॉन्ग। अब कई बार क्या होता है कि हमारी बिटकॉइंस में बहुत सारे टाइम लग जाता है, और दो चीज़ों की वजह से होता है, या तो हमारी ट्रांजेक्शन की फीस की वजह से होता है, या तो हमें ट्रांजेक्शन फीस कम पे की होती है जिसकी वजह से वो उसी अकॉर्डिंग हमारी को इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा होता है हमारी नेटवर्क ट्रैफिक, जिसमें हमारे यूज़र की लोड जो होता है नेटवर्क पर ज़्यादा हो जाता है रिसोर्स के कंजप्शन की वजह से। सो हाउ अ बिटकॉइन ट्रांजेक्शन वर्क, दो तरीके से हमारे बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन वर्क करते हैं, एक होता है पब्लिक वर्क और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक में हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक में जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हमारे सारे यूजर्स को शो होती है, लेकिन हमारी जो प्राइवेट होती है वो सिर्फ किसी किसी को ही शो होती है, सभी को नहीं शो होती। जैसे सोशल मीडिया पर जिनके प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं तो उनको ही वो यूज होते हैं जो उनके साथ लिंक होते हैं, सभी को नहीं होते, लेकिन पब्लिक में सभी को शो होते हैं वेदर यू आर कनेक्टेड विद देम और नॉट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो दिस ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन फीस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट।